चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है पूर्णांक इंटीजर्स। देखिए हमने क्लास 6 में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम उनमें जो कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसमें लगती है आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है क्रमविन्मेय। क्रमविन्मेय मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोई दो पूर्णांक सपोज a प्लस बी, अगर आप कोई दो पूर्णांक को ऐड करते हो तो उसको चाहे आप a प्लस बी ऐड करो चाहे b प्लस a ऐड करो, आंसर इक्वल ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सपोज हमने 2 में ऐड किया -3 या फिर -3 में ऐड किया 2 और दोनों का ही आंसर क्या आने वाला है -1। ओके, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रमविन्मेय नियम एडिशनल के लिए योग के लिए क्या होती है, सही होती है। चलिए माइनस में चेक कर लेते हैं। a माइनस बी, बीच में ब्लैंक छोड़ रही हूँ, b माइनस ए। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 2 माइनस 3, क्या 3 माइनस 2 के इक्वल है? इसका आंसर आने वाला है -1 और इसका आंसर आने वाला है +1। मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमविन्मेय नियम योग के लिए तो सत्य है लेकिन घटाना के लिए सत्य नहीं है। ओके, थर्ड ले लेते हैं हम गुणा के लिए। चलिए मल्टीप्लाई में देख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल होगा b इंटू ए। चेक कर लेते हैं। 2 इंटू -3 इक्वल होगा -3 इंटू 2, बिल्कुल होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या आंसर आने वाला है, -6। बिल्कुल सही है, तो आपको ये भी याद रखना है। गुणा के लिए भी क्रमविन्मेय की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सही है। डिवाइड के लिए देख लेते हैं। भाग के लिए a अपॉन b, क्या b अपॉन a के इक्वल हो जाएगा? देखते हैं। 4 अपॉन 2 और 2 अपॉन 4 में क्या डिफरेंस है? 4 अपॉन 2, 2 वन जो केवल 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। मतलब ये प्रॉपर्टी भी इक्वल नहीं है। तो आपको क्या मिला, क्रमविन्मेय नियम की जो प्रॉपर्टी है वो योग के लिए सही है, प्लस के लिए और गुणा के लिए सही है। ओके, ये घटाना के लिए और भाग के लिए नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड, सार्चर नियम देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम कोई तीन पूर्णांक ले लेते हैं। सपोज a में हमने ऐड किया b प्लस सी, तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है आपका, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a b c तीनों क्या है, इंटीजर से। चलिए चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, b में c में। सपोज 1 2 3 कर देती हूँ। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल है क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आपको करना क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, और 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। यहाँ देखिए, यहाँ 1 प्लस 5 भी आंसर 6 आने वाला है, 3 प्लस 3 भी आंसर 6 आने वाला है। दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आने वाला, 6। मतलब योग के लिए सार्चर नियम एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी है, माइनस रखोगे तो जो घटाना है उसके लिए बिल्कुल भी गलत हो जाएगी ये प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको याद रखना है। तो सार्चर नियम के लिए योग के लिए तो सत्य लेकिन घटाना के लिए सत्य नहीं है। वैसे मल्टीप्लाई में करके देखिए तो मल्टीप्लाई में तो सही हो जाएगी, होगी कि नहीं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी, बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 रखेंगे या 1 इंटू 2 रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 रखेंगे। तो 1 पहले आप ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 1 6, 1 2 2 2 3 6, दोनों ही कंडीशन में 6 आने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी भी सही है। ओके, तो जो सार्चर नियम के लिए है, योग की प्रॉपर्टी सही है और मल्टीप्लाई वाली भी सही है। सेम आपका क्रमविन्मेय नियम भी योग के लिए सही है और गुणा के लिए सही है, ना तो घटाने के लिए सही था और ना ही भाग के लिए सही था। अब हम आते हैं योजत्मक में। योजत्मक क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये होता क्या है, जब आप किसी भी संख्या में क्या जोड़ देते हैं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे आप, 0 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिर से वही संख्या मिल जाएगी जो पहले से थी। तो वो क्या कहलाएगा, योजत्मक कहलाएगा। अगर आप किसी संख्या में 0 जोड़ देंगे तो क्या मिलना चाहिए, वही की वही संख्या मिलनी चाहिए। मतलब कैसे,
ए में प्लस कर दो 0 या फिर 0 में प्लस करो ए, और तो आंसर में क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ये क्या कहलाता है आपका योतत्समक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने 2 में प्लस कर दिया 0, या फिर 0 प्लस कर लो किसमें, 2 में, तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो ये क्या है आपका योतत्समक है। आपको याद रखना चाहिए कि जो योतत्समक है कैसे भी करे तो उनका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। योतत्समक का आंसर 0 आना चाहिए, इसलिए हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 0। ओके, अब आता है गुणनतत्समक। गुणनतत्समक क्या है, मल्टीप्लाई है। अब गुणनतत्समक में आप क्या करोगे, जैसे हमने अभी एडिटिव में योग में 0 को ऐड किया था, गुणनतत्समक में गुणा करते हैं, लेकिन किसका, 1 का। ओके, किसी भी संख्या में हम किसका गुणा कर लेंगे, किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे। किसका, 1 का। याद रखना आप, किसी भी संख्या में किसका गुणा करेंगे हम, 1 का गुणा करने से आपको क्या मिल जाएगी, वही संख्या मिल जाएगी जो पहले से थी, वही पूर्णांक मिल जाएगा जो पहले से था। इसलिए गुणनतत्समक क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। देखिए कैसे, a में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, या फिर 1 का मल्टीप्लाई हम a में कर देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, a। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दे, या फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 कर दे, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो आपको 2 चीज पता चल गई। योजतत्समक में आपको 0 ऐड करना है, जबकि गुणनतत्समक में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या, किसका गुणा करना है, 1 का। एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो आपको गुणनतत्समक मिलेगा। लेकिन अगर आप संख्या में किसका गुणा कर देते हैं, -1 का। ओके, अगर आप किसी संख्या में -1 का गुणा कर देते हैं तो आपको योजतत्समक मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो आपको योजतत्समक मिल जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर आप किसी संख्या में -1 का गुणा कर देते हैं तो आपको गुणनतत्समक प्राप्त नहीं होगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, योज मतलब एडिटिव, इसके ऊपर वाला जो अपन ने पढ़ा था ना, वो मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे, मैं बताती हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, योजतत्समक, ये वाला। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने -3 लिया, ठीक है, -3 में मल्टीप्लाई कर दिया -1 का, तो आपको क्या मिलेगा, +3 मिला। अभी देखिए मैं समझाती हूँ, ये आपका योजतत्समक है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास संख्या क्या थी, -3, नंबर क्या मिला आपको, 3। तो अगर आप -3 को 3 में प्लस कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर आप -3 में +3 प्लस कर दोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 3 में। देखिए आपको क्या बोला था कि 3 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा योजतत्समक। अब मैं आपको बताती हूँ आपका योजतत्समक कैसे हो रहा है। देखिए ये 3, अगर सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ ये हमारा नंबर क्या है, -3 नंबर है हमारा, -3। अगर आप उसमें +3 ले लेते हो, ऐड कर देते हो, तो देखो +3 ही -3 इज इक्वल टू 0। क्या मिल गया आपको, योजतत्समक। इसलिए आपको बोला, अगर आप किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से गुणा करोगे, तो आपको गुणनतत्समक मिलेगा। लेकिन अगर आप वही -1 से गुणा कर देते हो तो आपको योजतत्समक मिल जाएगा। आगे देखिए गुणन वितरण नियम। वैसे वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लस के लिए, ठीक है। प्लस के लिए क्या होती है, सपोज हमने 2 पूर्णांक ए और बी ले लिए और ए बी सी 3 पूर्णांक ले लिए, उनको ऐसे लिखा, ए बाहर बी प्लस सी, ठीक है, ये हमारा योग के लिए है। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, ए के साथ हम बी का गुणा कर लेंगे, प्लस ए के साथ हम सी का गुणा करके जोड़ देंगे, तो भी आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। एग्जाम्पल ले लें, 2 1 + 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, प्लस 2 का मल्टीप्लाई किस में करें, 3 में करें, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करें, तो देखिए एक जैसा ही मिलेगा। पहले यहाँ ब्रैकेट में आपको प्लस करना पड़ेगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, 4 2 ज़ा 8, एक साइड मिला 8, चलिए दूसरी साइड, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, यहाँ मिला 2, यहाँ मिला 6, दोनों को करना है प्लस, तो भी क्या मिल गया, 8 इक्वल हो गया। चलिए सब्ट्रैक्शन में देखते हैं,
माइनस में तो प्लस के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सही है। ओके, माइनस में ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। चलिए देख लेते हैं। अगर सपोज हमने ले लिया 2 4 माइनस 3, ठीक है, तो पहले आपको 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, 4 में, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, 3 में। चलिए पहले ब्रैकेट माइनस करो, 4 में से 3 माइनस किया 1, और 1 का मल्टीप्लाई किस में, 2 में, तो क्या आ गया 2। चलिए अब राइट साइड में चेक करते हैं। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 8 में से 6 माइनस किया तो बचा 2, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सही है। ओके, मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई में चेक। ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसे वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सही नहीं हो सकती है। हम सीधे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो साथ में ही हो जाएगा, है ना, तो ऐसे वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए नहीं हो सकती। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम आते हैं पूर्णांकों के जोड़ में। पूर्णांकों के जोड़ में क्या आपको ये देखना है, साइन देखना है। ओके, हमने अगर +2 में प्लस किया +2, ठीक है, तो आंसर भी किसका मिलेगा, +4। ओके, अगर हमने -2 में प्लस कर लिया +2, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। और बड़ा नंबर ले लें, अगर हमने -2 में प्लस कर दिया 6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो आपको हमेशा माइनस करना होता है। 6 में से 2 माइनस किए तो बचा 4। ओके, अगर हम दोनों माइनस के ले लेते हैं, -3 में प्लस कर देते हैं -3, तो आंसर क्या मिल जाता है आपको, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आता है, तो ये हो जाता है -6। ओके, एक और ले लेते हैं, -8 में प्लस कर देते हैं 3। अब फिर से एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस ही होगा। 8 में से 3 माइनस किया तो 5 बचा। साइन देखिए किसका बड़ा है, 3 के आगे प्लस लगा है, लेकिन 8 के आगे माइनस लगा है, तो 8 का साइन बड़ा है, इसलिए आंसर भी किसका मिलेगा आपको, माइनस का। तो देखिए, अगर प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस को प्लस करेंगे तो वो साइन आएगा जिसकी नंबर बड़ी है, माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। अगर आप +2 में से माइनस कर देते हैं 6, क्या माइनस कर दें हम, +6, तो देखिए प्लस प्लस छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर भी किस में आ जाएगा, माइनस में। 2 में से -6 करोगे तो आ जाएगा -4। नेक्स्ट, अगर आप +8 में से माइनस करते हैं -3, तो होता क्या है, ये माइनस माइनस किसमें चेंज हो जाता है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस माइनस +3, तो आंसर हो जाएगा 11। अगर आप -6 में से माइनस करते हैं -2, तो फिर देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा -6 + 2। एक प्लस का है एक माइनस का है, ये माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाता है। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 4। साइन चेक कर लेते हैं, छोटे नंबर के आगे प्लस है, बड़े नंबर के आगे माइनस है, तो जिसका नंबर बड़ा वो साइन आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बचा, अब हम एक काम कर लेते हैं, आगे कर देते हैं, प्लस हो गया, सारे हो गए, ठीक है। अब पूर्णांकों का गुणा देखिए, गुणा में क्या होता है, गुणा में भी सेम वही होता है। अगर +4 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो आंसर भी प्लस में मिलेगा। अगर -2 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे तो आंसर माइनस का मिलेगा। एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है।
अगर -2 का मल्टीप्लाई -3 में कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अगर 3 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो 3 4 जा 12, लेकिन माइनस का 12। ओके, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। डिवाइड में चेक कर लेते हैं। अगर आप +4 में +2 का डिवाइड करते हो तो आंसर प्लस का 2 मिलेगा। ओके, अगर -8 में +2 का डिवाइड करते हो तो 2 4 जा 8, लेकिन -4। ओके, यदि आप 6 में डिवाइड करते हो -3 का तो भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, लेकिन -2। ओके, अगर आप -4 में डिवाइड करते हो -2 का तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और 2 2 जा 4, ये प्लस का 2 मिल जाता है। ओके, मतलब आपको समझ में क्या आया? अगर आप प्लस प्लस का डिवाइड करते हो तो प्लस, माइनस प्लस का डिवाइड करते हो तो माइनस, प्लस माइनस का डिवाइड करते हो तो माइनस, माइनस माइनस का डिवाइड करते हो तो प्लस। आपकी प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी छूट गई थी, वो भी मैं कर देती हूँ। समृद्ध प्रॉपर्टी है जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब समृद्ध प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब सीधे सीधे, आपको कोई रूल्स नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई और सीधे सीधे माइनस प्लस करना है। ओके, बस एक चीज याद रखना है कि जैसे सारी प्रॉपर्टी थी, कुछ प्लस के लिए, प्लस माइनस के लिए थी, मल्टीप्लाई के लिए भी नहीं थी, या प्लस मल्टीप्लाई के लिए होती है, माइनस के लिए नहीं होती, वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस में भी अप्लाई होती है, माइनस में भी अप्लाई होती है, मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड के लिए नहीं है। कैसे? चलिए देखते हैं। समृद्ध प्रॉपर्टी है क्या? कोई भी आप पूर्णांक ले लो, अगर उनको प्लस करो तो आपको एक आंसर में भी एक पूर्णांक मिलना चाहिए। अगर आप माइनस करते हो दो पूर्णांक का तो आंसर में भी आपको एक इंटीजर ही मिलना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटीजर्स का तो आंसर में भी आपको इंटीजर्स ही मिलना चाहिए। चलिए हम प्लस में देख लेते हैं। जैसे प्लस के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, तो आंसर में क्या मिला आपको? माइनस का 6। इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये प्रॉपर्टी प्लस के लिए होती है। माइनस में चेक कर लेते हैं। अगर मैंने, सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। माइनस में चेक कर लेती हूँ। माइनस में क्या? अगर मैं 4 में से माइनस कर देती हूँ 2, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मिलेगा। तो हाँ, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। प्लस के लिए देखिए, अगर मैं -6 में प्लस कर देती हूँ 2 तो आंसर मिलता है -4। हाँ, ये भी एक इंटीजर है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है प्लस के लिए भी सही है क्योंकि इंटीजर मिल गया, माइनस के लिए भी सही है, इंटीजर मिल गया, मल्टीप्लाई के लिए भी सही है, इंटीजर मिल गया। डिवाइड के लिए देख लेते हैं। अगर मैं 8 में डिवाइड कर देती हूँ -2 का तो बिल्कुल 2 4 जा 8, माइनस का 4 मिला, ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं, 6 में डिवाइड कर दूं 12 का तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आपको आंसर मिल गया क्या? 1/2। तो ये एक इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई माइनस प्लस के लिए तो हमेशा होती ही होती है। कभी कभी डिवाइड में भी सही हो जाती है, लेकिन ज्यादातर डिवाइड में सही नहीं होती। इसलिए हम ये कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही लागू होती है। ठीक है, चलिए हम एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्रमविन्वय नियम क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें उल्टा कर देते हैं। जैसे हमने पहले a प्लस बी, पहले नंबर को आगे रखा, दूसरे को पीछे, फिर दूसरी बार में क्या करेंगे? उनको पलटा लेंगे। a प्लस बी इक्वल हो जाएगा b प्लस ए। आपको सिर्फ ना यही याद रखना है, क्रमविन्वय में जो प्रॉपर्टी, आपको ये याद रखना कि स्टेटमेंट क्या होता है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है। ये होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये किसके लिए होती है? प्लस के लिए सही है और मल्टीप्लाई के लिए भी सही है। सिर्फ घटाने के लिए भी ये सही नहीं है और भाग के लिए भी ये सही नहीं होती है। साचर नियम देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने कोई 3 पूर्णांक ले लिए, उनके लिए होता है क्या? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें भी ये किसके लिए है? योग के लिए सही है, और ये गुणा के लिए भी सही हो जाती है। घटाना के लिए ये सही नहीं होती है, ये सही माइनस के लिए। आप चेक कर सकते, कोई एग्जाम्पल ले लेना और चेक कर लेना। ओके, फिर आते हैं योज तत्समक में। योज तत्समक में क्या था?
जब हम किसी नंबर के साथ 0 ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो उसका योग तत्समक कहलाता है। गुणन तत्समक में क्या था, जब आप किसी संख्या के साथ 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको गुणन तत्समक मिल जाता है, मतलब वही का वही मिल जाता है। योग तत्समक में 0 मिलना चाहिए आंसर, गुणन तत्समक में आंसर 1 आना चाहिए। तो जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको गुणन तत्समक मिल जाता है। अगर आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो गुणन तत्समक नहीं, क्या मिल जाता है आपको, योग तत्समक मिल जाता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले हम 1 को बाहर रखते हैं, 2 को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं।